नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीएमसी का जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध का अब जो रिजल्ट आया है, जाहिर तौर पर उसके बाद कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ऐतिहासिक चुनाव हुआ। बीएमसी का एक चुनाव आज तक के इतिहास का ऐतिहासिक चुनाव हुआ, और ऐतिहासिक चुनाव कोई एक लिहाज से नहीं हुआ। हम केवल बात बीजेपी की नहीं करेंगे, बात आज शिवसेना की भी करनी होगी, बात आज ठाकरे परिवार की भी करनी होगी, क्योंकि बीएमसी में पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आती नजर आ रही है। जिस वक्त मैं ये खबर आपके लिए पढ़ रहा हूं, इस वक्त 118 120 सीटों के आसपास बीएमसी में बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। और बीएमसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के तौर पर अपनी पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। तो मतलब साफ है कि जो काम आज तक कभी नहीं हुआ बीएमसी के इतिहास में, वो काम इस बार हुआ है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने जो पिछले कुछ सालों में काम किया है, उस काम का इस बार फल मिल रहा है, और इस बार उसका नतीजा नजर आया। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि मुंबई की जनता ने यह साफ कर दिया मैंडेट देकर कि वो बीजेपी के काम से, देवेंद्र फडणवीस के काम से खुश है। इसका मतलब साफ है, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ वो इस बार हो गया। बीजेपी पूर्ण मैंडेट के साथ आ रही है बीएमसी में। लेकिन यहां पर जहां एक तरफ बीजेपी की ताकत की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा शिवसेना की होनी जरूरी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का उदय है, देवेंद्र फडणवीस के काम की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ क्या है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, दोनों भाई इस बार मिले। लंबे अरसे बाद दोनों भाइयों को एक साथ देखा। राजनीतिक पिच पर दोनों भाई एक साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। लंबा वक्त, लगभग 15-20 सालों के बाद ये नजारा लोगों को देखने को मिला था। तो मतलब साफ है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो दोनों भाई हैं, जो अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए बीएमसी चुनाव में उतरे थे, एक गठबंधन दोनों ने किया था, ये सियासी गठबंधन भी खत्म हो चुका है। मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का भी सियासी द एंड हो चुका है। क्योंकि अब इस कहानी को थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। इस कहानी को समझिए, एक दौर था जब बीएमसी की बात करिए, 25 साल बीएमसी में ठाकरे परिवार का आधिपत्य रहा। 25 साल बीएमसी में ठाकरे परिवार ने अपनी शोहरत की बुलंदियों को छुआ। और उसके बाद में पहले क्या होता था कि एक दौर था जब बाला साहब ठाकरे हुआ करते थे, कुर्सी पर बैठे रहते थे और कुर्सी पर बैठकर देश की सियासत को चलाते थे, किंग मेकर हुआ करते थे। किंग बनने का सपना कभी भी बाला साहब ठाकरे ने नहीं देखा। आपने देखा किस तरीके से तमाम प्रधानमंत्री बाला साहब ठाकरे से मिलने जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के किस तरीके के संबंध थे, बाला साहब ठाकरे से खुलकर वो हिंदुत्व की बात किया करते थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही बाला साहब ठाकरे गए, एक तरीके से शिवसेना चली गई, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का अपना एक वजूद होता था। वो हिंदुत्व को लेकर खुलकर बात करते थे, मराठी मानुष को लेकर खुलकर बात करते थे। एक तरीके से कट्टरवादी छवि बाला साहब ठाकरे की थी, कट्टरवादी हिंदू की छवि बाला साहब ठाकरे की हुआ करती थी। इसके वजह से लोग उनको बड़ा पसंद करते थे। उन्होंने कभी सत्ता में आने की लालसा नहीं दिखाई, सत्ता में आने की, कुर्सी पर बैठने की, देश के प्रधानमंत्री बनने की या महाराष्ट्र का सीएम बनने की उन्होंने कभी भी इच्छा नहीं जताई। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही बाला साहब ठाकरे गए, सबसे पहले उद्धव ठाकरे के अंदर कुर्सी की लालसा आई। उद्धव ठाकरे किंग मेकर से किंग बनना चाहते थे, जबकि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को पूर्ण सम्मान दिया। पूरा सम्मान बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को दिया था, लेकिन उस सम्मान को ऐसा लगता है कि जैसे उद्धव ठाकरे पचा नहीं पाए और बीजेपी से अलग हो गए। बीजेपी से अलग हुए तो न केवल उनको नुकसान हुआ, बल्कि सियासी जमीन तो खत्म हुई, शिवसेना भी टूट गई, तो डबल नुकसान हुआ उद्धव ठाकरे को। तो जो शिवसेना एक वक्त में किंग मेकर होती थी, न केवल महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बल्कि देश की राजनीति के लिहाज से भी शिवसेना जो अपनी एक वजूद रखती थी, ताकत रखती थी, अब वो शिवसेना ना तो केंद्र में उतनी ताकतवर है और ना ही महाराष्ट्र में अब नजर आ रही है। क्योंकि बीएमसी चुनाव के बाद ये साफ हो चुका है
कि शिवसेना का वजूद, राजनीतिक वजूद का द एंड हो चुका है। शिवसेना अब उसकी मतलब समझिए ना कि कहां 100 से कम आंकड़े पर जो शिवसेना 25 साल बीएमसी में रही हो, जो मराठी मानुष की बात करती है, जो तमाम तरीके की बातें करती है, वो शिवसेना 100 के नीचे सिमट रही है। और पहली बार बीजेपी जो है वो 100 के आंकड़े को पार कर रही है, मतलब पूर्ण बहुमत का पहली बार बीएमसी में। ये बहुत ऐतिहासिक चुनाव, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार ऐतिहासिक चुनाव हुआ है और 100 प्लस सीटें पूर्ण बहुमत के तौर पर अपने दम पर बीएमसी में बीजेपी जा रही है। तो ये अगर सब कुछ मुमकिन हुआ तो इसके पीछे सीधे सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस के काम की सराहना हो रही है, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से निवेश बढ़ा पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से मुंबई में लोग आए, निवेशक आए, मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात करिए, कानून व्यवस्था की बात करिए, तमाम तरीके के और मुद्दों की बात करिए, मुंबई को जिस तरीके से क्योंकि आर्थिक नगरी मुंबई कही जाती है, ऐसे में मुंबई के तौर पर मुंबई को दुनिया के कई निवेशक देखते हैं मुंबई की तरफ, और उस निवेशकों को लुभाने के लिए कानून व्यवस्था सबसे बेहतर होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बात की है, वो सपने जो थे वो सपने साकार किए हैं देवेंद्र फडणवीस ने आकर, और नक्शा मुंबई का जो बदला तो उसके बाद में आपने देखा मुंबई की तरफ निवेशक देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के ही अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कई बड़े निवेशकों ने मुंबई में निवेश किया है, और इससे पता चलता है क्योंकि निवेशक आएंगे तो पैसा आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा तो मतलब लोगों को फायदा होगा, माहौल बदलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, सड़कें बनेंगी, पानी की सुविधा अच्छी होगी, लोगों को वैसे सुविधा अच्छी होगी। तो यहां पर ये चीजें देखी जाती है और ये सारे काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार में देखने को मिले हैं। तो मतलब साफ है कि एक तरफ जहां ऐतिहासिक चुनाव हुआ, बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना का एक तरीके से जो सूर्य उदय रहता था महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई बीएमसी की राजनीति में, उसका अस्त धीरे 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 होने लगा है। अब इसके पीछे चर्चा केवल ये नहीं है, चर्चा इसके अलावा भी कई सारे इसकी वजह है। जैसे कि आप देख लीजिए, एआईएमएम के नेता ने कहा था कि पहली बार बुर्के वाली मेयर बनेगी। इस पर कभी भी शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने, राज ठाकरे ने खुलकर बात नहीं की, जबकि करनी चाहिए थी, क्योंकि इस पार्टी की छवि हिंदुत्ववादी छवि थी। लेकिन हिंदुत्ववादी छवि से इतर होकर अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे चल रहे हैं। अपने पिता के पद चिन्हों को एक तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है। अगर उन पद चिन्हों पर चलते तो बुर्के वाले मेयर वाले बयान पर खुलकर बोलते, लेकिन कभी नहीं बोले। इसके अलावा उन्होंने उत्तर भारतीयों पर तंज कसा, उन्होंने साउथ के लोगों पर तंज कसा। राज ठाकरे खुले तौर पर उनको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत का रहा है, क्योंकि उत्तर भारतीयों ने समझ लिया कि अगर हम इनको वोट देंगे ये तो हमें तो भगा देंगे। साउथ के लोगों ने यह समझा कि अगर हम इनको वोट देंगे ये हमें भगा देंगे। तो इस लिहाज से भी उत्तर भारतीय लोगों ने और साउथ के लोगों ने बीजेपी को अपना रहनुमा समझा, उनको वोट दिया, और ये जीत की सबसे बड़ी वजह में से एक रही। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि एक तरीके से बीजेपी का एक पावर पॉइंट बनना बीएमसी चुनावों में, क्योंकि जिस तरीके से पूर्ण बहुमत पहली बार मिल रहा है, इससे पता चलता है कि लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है, लोगों ने देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा किया है, लोगों ने एकजुट होकर इस इलेक्शन में वोट किया है। और उसके पीछे आप समझिएगा किस तरीके से शिवसेना का एक तरीके से अंत, राजनीतिक अंत इस चुनाव के बाद नजर आ रहा है। तो आपका इन चुनाव के नतीजों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि इस बीएमसी के चुनाव ने संकेत दे दिए हैं कि आने वाला भविष्य राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिहाज से राजनीति का द एंड है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।